और अब दस्तक आज तक की इस मुहिम की, जहां आप यानी कि दर्शक सिर्फ टीवी देखते नहीं बल्कि आप ही दर्शक ही अब टीवी देखकर अपनी समस्या पर बोलते हैं। आज तक को समस्या आप भेजते हैं, हम दस्तक देते हैं। आज न्याय दिलाना है उस परिवार को जिनके मुखिया लखनऊ के चिड़ियाघर में दावा है कि लापरवाह कुव्यवस्था के कारण से मार दिए गए, जिनके परिजन चाहते हैं कि उन्हें पूरी आर्थिक मदद और नौकरी मिले। आज की दस्तक आपको उस परिवार के लिए देनी जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले मुखिया को खो दिया, जिसकी मौत की वजह बना लखनऊ के जू में 4 दिसंबर को लाया गया ये दरियाई घोड़ा, जिसने सूरज नाम के कीपर को मार डाला। इसके बाद दर्शकों की समस्या पर आज तक की मुहिम से जुड़कर इस परिवार के एक सदस्य ने हमें ईमेल भेजा। dastak@aajtak.com पर ईमेल करके इस परिवार के परिजन ने लिखा कि हमको मदद की जरूरत है, इसीलिए परिवार के बीच न्याय दिलाने की दस्तक देने संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव पहुंचते हैं। पहले पता करते हैं कि हुआ क्या। दावा है कि सोमवार को कीपर सूरज हिप्पो के बाड़े में सफाई के लिए भेजे गए। आरोप है कि जितना ध्यान जू में ऐसे काम को करने के लिए रखने वाले कर्मचारियों की जरूरत होती है, उसको अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से सूरज की जान गई। सूरज जो है अपने बचाव के लिए वो जो उस पे दीवार पे चढ़ने लगे, अब बस वो थोड़ा ही चढ़े निकलने की कोशिश किया था और वैसे उस हिप्पो ने जो है मतलब वार कर दिया, बिल्कुल खींच लिया। बिल्कुल बताया गया कि जब इस तरह से कोई बाड़े में जाता है तो 2-3 लोग, अगर नया जानवर होता है तो 2-3 लोग बाहर लाठी डंडे के साथ खड़े रहते हैं। क्या कोई भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके इधर कोई नहीं था, केवल ये 3 लोग थे। सिर्फ 5,500 रुपए महीने के पाकर घर चलाने वाले ललित के परिजन अब पूछते हैं कि उनके परिवार का क्या होगा, जिन्हें शुरुआती 50,000 रुपए दिए गए। लेकिन क्या इतने से एक परिवार चल जाएगा? क्या लखनऊ के चिड़ियाघर में लापरवाहियां ऐसी हैं जो कीपर सूरज की मौत की वजह बनी? संवाददाता समर्थ लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंचे। परिजनों और जू के कुछ कर्मचारियों से बातचीत में दावा हुआ कि 2 चूक हुई हैं। पहली चूक कि जो हिप्पो 4 दिसंबर को ही चिड़ियाघर लाया गया, उसकी निगरानी करने वाली डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम नदारद थी। दूसरी चूक, जितने लोगों को एक साथ हिप्पो के बाड़े में सुरक्षा के नजरिए से सफाई के लिए जाना चाहिए, उसकी जगह 2-3 लोग ही भेजे गए। कि हिप्पो का बाड़ा जब साफ होता है तो सिर्फ यही प्रोटोकॉल नहीं, हम 6 से 7 लोग वहां भेजते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पॉन्ड होता है और उसको साफ करने के लिए एक साथ लोग जाते हैं। नोबडी कॉल्ड हिम इनसाइड। जानवर के साथ में तो कभी बुलाएंगे ही नहीं। जब आप जानवर को नाइट सेल में बंद करेंगे या फिर फ्रंट पॉन्ड में ले जाकर के बंद करके तब आप बैक साइड की सफाई करेंगे ना। इतने भारी भड़कम, हम तो अपने स्टाफ से ये कहते हैं कि आप हिरन के बाड़े में भी कभी ऐसे मत जाइए, हिरन ही सींग मार सकता है, तो यू हैव टू टेक ड्यू प्रिकॉशंस। बट अगर अब गेट खोल के कोई आदमी अंदर चला जाएगा तो व्हाट अ डॉक्टर कैन डू एंड व्हाट अ डायरेक्टर कैन डू। निदेशक अदिति मानती हैं कि कर्मचारी ट्रेंड थे, लेकिन ट्रेंड कर्मचारी क्या लापरवाही करेंगे? जिम्मेदार फिर कौन है? क्या इसकी जांच होगी? और क्या जांच होने तक एक परिवार को सिर्फ फौरी तौर पर कुछ पैसे देकर छोड़ दिया जाएगा? आज तक के सवाल पर निदेशक अदिति शर्मा भरोसा देती हैं। सरकार की तरफ से जितनी भी सहायता हो जाएगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। इस परिवार की मदद कहीं सिर्फ आश्वासन देकर भुला ना दी जाए, इसलिए संवाददाता समर्थ आगे भी इस खबर पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट देंगे।